हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैंने अपना बहुत कुछ काम कर लिया, लेकिन आज मेरे मन में कुछ ऐसा करने का है जिसके बाद मेरे मन में ना किसी तरह का मलाल ना रह जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे हस्बैंड एक बीटेक ग्रेजुएट है और मैं भी, यानी कि एजुकेशनल के मामले में हम ठीक हैं और साथ में हमारी यूट्यूब फैमिली मिलियंस में है आप सभी। तो इसी तरीके से मिलियंस से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव प्रभाव ला रहा है पुनर्जन आयुर्वेदा। आप जानते हैं, इस संस्था के संस्थापक श्री वोमू वेंकटेश्वर रेड्डी जी ने अपने 25 सालों की कठिन रिसर्च के बाद में आज कैंसर पेशेंट के लाखों की संख्या के जीवन में एक नई उम्मीद लेकर सामने आए हैं। ऐसे ही मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव प्रभाव ला रहा है ये पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैंसर एक ऐसी समस्या है, अगर किसी फैमिली में इसका नाम ही आ जाए ना तो लोग जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। और छोड़े क्यों ना, क्योंकि इसकी वजह भी है। एक तो इसका बहुत ही लेट डिटेक्ट होना, दूसरी बात बहुत महंगा इलाज, तीसरी बात यह है कि इसके भयानक साइड इफेक्ट, और इसके अलावा इसके दोबारा होने की संभावनाएं भी बहुत होती हैं। इसलिए लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। और जब किसी बीमारी की ऐसी समस्याएं पहले ही आ जाती हैं तो फिर कोई भी लोग अपनी उम्मीद खो बैठता है। और खोए भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया जैसे देश में आज भी अशिक्षा बहुत ज्यादा है, जहां पर हम सभी अपनी प्राचीन परंपरा आयुर्वेद के बारे में अभी भी बहुत कम जानते हैं। और कैंसर के इलाज में मॉडर्न साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन इलाज के दौरान इसके खतरनाक जो प्रभाव होते हैं ये कई मरीजों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट को इसके खतरनाक प्रभाव से प्रभावित देखा है, और इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की बात करते हैं ताकि इसके साइड इफेक्ट को कम किया जा सके। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के लिए सभी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और वहीं पर काम आता है पुनर्जन आयुर्वेदा का विश्वास। आप लोगों को याद है ना, मैंने शुरुआत में ही बताया था, साउथ इंडिया की फेमस संस्था पुनर्जन आयुर्वेदा, जिसने की 25 साल निकाल दिए कैंसर जैसे इलाज की रिसर्च में, जो कि आज लाखों जिंदगियों के लिए वरदान बना हुआ है। और जो संस्था एक ही सब्जेक्ट पर डेडिकेटली लगातार काम करे तो उसका सक्सेस रेट बाकियों की तुलना में अच्छा ही होगा। वाइफ की जो ब्लीडिंग हो रही थी तो गायनाकोलॉजिस्ट बताने के बाद वो लोग बोले कि इनको यूट्रस निकाल देना पड़ता, ये पूरे बिopसी वगैरह करके करा के जो है सो फिर बोले कि आप डिजीज है कैंसर। तो फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे लास्ट 8 मंथ से आ रहे हैं, हम 7-8 मंथ से दवा खा रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है उनको पूरा नॉर्मल हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे को मेंटल सेल लाइपोमा आया था और बायस में पता चला ये 20% एग्रेसिव है। केमो भी 4 केमो लिया हूँ, 20 रेडिएशन लिया। उसके बाद जब थोड़ा वीकनेस लगा, मतलब प्लेटलेट डाउन हो गया, WBC RBC डाउन हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पुनर्जन हॉस्पिटल आके जब दवाई शुरू किया और प्लेटलेट WBC RBC सब इम्प्रूव हो गया। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, डेवलपमेंट लग रहा है मेरे को भी। ये संस्था आयुर्वेदा की प्राचीन शाखा रसायन आयुर्वेदा के आधार पर अपने मरीजों का इलाज करती है। चूंकि रसायन आयुर्वेदा सेल रेजुनेशन पर काम करती है, जो कि आपके बॉडी में नए सेल रीजनरेट करने का काम करता है, जिससे कि आपके शरीर को इतना मजबूत बनाया जाता है जो कि कैंसर जैसी बीमारी से अपने आप ही लड़ता है। फिर वैसे तो ये कई भाषाओं में मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी ये भारत के 6 राज्यों में स्थापित हो चुका है। अब ये दिल्ली जैसी शहर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस संस्था की ये है कि डॉक्टर की यहाँ की पर्सनल केयर, क्योंकि जो मरीज यहाँ पर एक बार आता है, डॉक्टर की टीम लगातार उसका फॉलोअप लेती है, जिससे कि मरीज की परिस्थिति का पता लगाया जा सके और उसको एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जा सके। इससे केवल मरीज को ही नहीं, परिवार वालों को भी काफी राहत मिल रही है। शायद इसीलिए लोग आज मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ में पुनर्जन आयुर्वेदा को अपनाने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस संस्था के जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? हाय रमा जी, मैं ठीक हूँ। तो मैम, जैसे कि मेरे मन में कुछ सवाल आए कि इस संस्था के बारे में मैंने जितना जाना अभी कि यहाँ पे रसायन आयुर्वेदा का यूज किया जाता है, तो मतलब इस संस्था ने रसायन आयुर्वेदा को ही क्यों चुना? तो जैसा कि हम आयुर्वेद के बारे में जब बात करते हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए अष्टांग आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। रसायन आयुर्वेद जो है वो अष्टांग आयुर्वेद का एक पार्ट है, जो कि रेजुवेनेटिव थेरेपी है।
रसायन आयुर्वेद के द्वारा हम शरीर के अंदर ओज, बल, धातु और आयु की वृद्धि करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कैंसर के जो मरीज हैं उनमें धातु का क्षय होता है, दोषों की विषमता होती है और ओज यानी कि जो इम्यूनिटी है वो हैम्पर होती है। रसायन आयुर्वेद के द्वारा हम टिश्यू रीजनरेशन करते हैं, प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजनेशन जो है वो सेलुलर लेवल पर बहुत ही डीप लेवल पर पहुंचता है, जिससे कि कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। मैम जैसे कैंसर के जो पेशेंट होते हैं वो आखिरी स्टेज वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए क्या ये ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव है या नहीं? जैसा कि हमने बात की रसायन आयुर्वेद के बारे में, रसायन आयुर्वेद में हम रस औषधियों का प्रयोग करते हैं। रस औषधियाँ जो है उनको बनाने का बहुत ही क्रूशियल प्रोसीजर है, जिसको शोधन, मारण और भस्मीकरण 3 प्रोसेस में फॉलो किया जाता है। आयुर्वेद में जो हम रस औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं बेसिकली उसमें मिनरल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, साथ में जो है प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड ऑरिजिन की हर्ब्स भी होती है। इनको बनाने के लिए सबसे पहले डिटॉक्सिफाई किया जाता है। सेकेंड वन इज मारण कर्म, जिससे कि एंटीटॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट होते हैं मेडिसिन में। एंड थर्ड वन इज द भस्मीकरण प्रोसेस, जिससे कि पुटपाक विधि के द्वारा मेडिसिन को नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। ये पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि जो लास्ट स्टेज के पेशेंट्स हैं जिनमें सेलुलर एक्टिविटी काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है, ऑक्सीजनेशन लेवल जो है वो काफ़ी हद तक हैम्पर हो चुका है, इम्यूनिटी खराब हो चुकी है पेशेंट की, उनमें ये प्राण शक्ति को बढ़ाते हुए लास्ट स्टेज के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी प्रभावी सिद्ध होती है। मैम जैसा कि हम देखते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो अपनी जीने की उम्मीद ही खो देते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर कैसे देखा जाता है? देखिए, जीने की उम्मीद खोने का मतलब तब होता है जब पेशेंट या तो डिसीज़ की एडवांस कंडीशन पे चले जाते हैं या उनके इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाते हैं कि उनको लाइफ ही बहुत डिफ़िकल्ट फील होने लगती है। ऐसी स्थिति में जो हमारी दवाइयाँ हैं, चूँकि हमारी दवाइयाँ रसायन आयुर्वेदा है, तो वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करती है जी। शरीर को इस काबिल बनाती है कि जो पेशेंट होते हैं वो अपने रोज़मर्रा के काम खुद से कर सके, बिना किसी के सपोर्ट के कर सके जी। और उनकी जीने की क्षमता में सुधार आए, जी जी। इनफैक्ट उनकी लाइफ की क्वालिटी इन्हांस हो। तो जी। इस वजह से जो पेशेंट्स आखिरी स्टेज के हैं या जिनको एलोपैथी ने जवाब दे दिया है, वो पेशेंट्स आयुर्वेदा से उम्मीद लेकर वापस जाते हैं। जी। तो फ्रेंड्स, बिना चीड़ फाड़ के कम खर्चे के साथ कैंसर जैसी समस्या के कम करने की संभावना वाले इस अप्रोच के बारे में तो आपने जान ही लिया होगा। तो आपके आसपास भी कोई कैंसर जैसी समस्या से अगर जूझ रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि जानकारी ही बचाव की पहली सीढ़ी होती है। तो पुनर्जन आयुर्वेदा से संबंधित सारी जानकारी को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहां से जाके एक बार आप चेक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं एंड। तो आप लोग एकदम भले चंगे रहिए, जो कि मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल पाई थी शायद आप लोगों से, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा।